में हम लोग कहाँ थे, खाली स्थान तो भर लिए थे, आप लोगों ने भरा था, आपकी अध्यापिका जी यहाँ लिखे थे, आप लोगों ने भरा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। सबसे पहला सवाल है, राजा मिदास के पास सोने का भंडार था, हाँ या ना? क्या हो जाएगा, हाँ। क्या हो जाएगा, हाँ। पहला में क्या है, हाँ, ऐसा करके आप लोग लिखिएगा पेंसिल से, पेन से नहीं, पेंसिल से। और दूसरा है, राजा मिदास बहुत खुश रहता था, राजा मिदास खुश रहता था या दुखी रहता था? वो तो दुखी रहता था, क्यों? क्योंकि वो लालची था, उसे और होना, और की चाहत में वो हमेशा दुखी रहता था। दूसरा नहीं, ठीक है। अब तीसरा, राजा मिदास के सामने एक देवदूत प्रकट हुआ, हाँ या नहीं? हाँ, उसके सामने देवदूत आया था, हाँ आया था, इसलिए हमने हाँ लिखा, आप लोग भी वहां हाँ लिखिएगा। अब आगे क्या है, राजा मिदास ने देवदूत को वरदान दिया, राजा मिदास ने देवदूत को वरदान दिया? नहीं, देवदूत ने राजा मिदास को वरदान दिया। किसने दिया? देवदूत ने। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राजा मिदास ने, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। अब आगे क्या है, राजा मिदास जिस चीज को छूते वह मिट्टी की बन जाती, राजा मिदास जिस चीज को छूते वह मिट्टी की बन जाती, किस चीज की बनती, सोने की। तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं। फिफ्थ में क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया गया भाषा कौशल यानी अंग्रेजी अर्थ से मिलान कीजिए। वन साइड हिंदी में है, वन साइड इंग्लिश में है, उसे आप लोग मिला करके लिखिएगा, जैसे मैच द फॉलोइंग होता है वही है। राजा
मिलान कर लिए, पेंसिल से वहां साइड में लिख लीजिएगा। अब आगे दिया गया निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में लिखिए। जैसे कि अब इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करना। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले राजा का नाम मिदास था। राजा का नाम मिदास था। दूसरा है राजा बहुत लालची था। दूसरा क्या है, राजा बहुत लालची था। तीसरा राजा बहुत खुश हुआ। राजा क्या हुआ, खुश हुआ। अब आगे दिया गया है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ। सबसे पहले देव। देव का क्या होता है, देवता। देव यानी देवता। धन, संपत्ति। धन यानी संपत्ति। बेटी, बेटी का क्या हो जाएगा, पुत्री। पुत्री और लड़की दोनों होगा। धन में संपत्ति। फिर है राजा। राजा का क्या हो जाएगा, नरेश, सम्राट। नरेश और सम्राट। फिर संसार। संसार का क्या होगा, दुनिया। लड़की है, लड़की, हाँ हम लोग बोलते हैं ना कि देखिए ये उनकी लड़की है, किसी आदमी का नाम लेकर बोलते हैं ये उनकी लड़की है, यानी उनकी बेटी है। फिर राजा, राजा का क्या हो जाएगा, नरेश, और सम्राट, राजा, राजा का हो जाएगा नरेश, एक और क्या हो जाएगा, सम्राट। फिर पांचवा क्या है, संसार, संसार, संसार का क्या हो जाएगा, दुनिया। दुनिया, विश्व। हाँ, अब आप लोगों का पर्यायवाची शब्द भी हो गया। अब मैं आप लोगों से एक बार फिर से बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि इस पाठ में क्या दिया गया था कि लालच हमें नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लालच जो होती है बहुत ही बुरी बला होती है। अगर हम लालच करते हैं तो उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जिस तरह से राजा ने लालच किया, राजा के लालच करने पर क्या हुआ कि जब राजा ने लालच किया तो हर कोई चीज सोने की हो गई, यहाँ तक कि वो खा भी नहीं सकता था, वो अपनी बेटी को प्यार भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि जैसे उसने अपनी बेटी को छुआ तो वह सोने की मूर्ति बन गई, तो उसे पछतावा हुआ। तो हम लोगों को भी कभी कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। तो लालच तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो होता है हर इंसान को नीचे ही गिराता है, ना कि ऊपर उठाता है। अभी मान लीजिए आप लालच कर बहुत सारे पैसे तो ले लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। एक ऐसा समय आएगा कि आप अपनी ही सोच पे आपको मतलब
पाओगे, आपको बुरा लगेगा कि मैंने ऐसी सोच रखी। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच करेंगे तो राजा की तरह ही, राजा मिदास की तरह हमें भी वैसा ही भुगतना पड़ेगा, अपनों से दूर होना पड़ेगा। लेकिन राजा मिदास को वक्त रहते यह ख्याल आ गया और उसने माफी मांग ली। हर किसी को माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलता है, इसलिए कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। ये पाठ आपका पूरा हो चुका है, तो अभी आप लोगों को नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब अध्यापिका जी देंगे नोट्स लिखने के लिए तभी आप लोग लिखिएगा, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें दिया गया है सबसे अंत में रचनात्मक गतिविधियां। रचनात्मक गतिविधियां, इसमें पहला क्या, लालच से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण उक्तियां अपने माता पिता से सुनिए। फिर कक्षा में अपने सहपाठियों को बताइए, अपने मम्मी डैडी से पूछिएगा लालच के बारे में, अगर वो कुछ उक्ति बता सके। उक्ति क्या हुआ, कुछ भी अच्छे वाक्य, जैसे लालच बुरी बला, इसी तरह से अगर कुछ वो बताना चाहते हो, जानते हो तो आप उनसे पूछिएगा। अगर वो आपको बताते हैं तो आप आकर के अपने दोस्तों से उसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। दूसरा है, मान लो कि तुमने सपने में देवदूत को देखा। सपने में अगर तुमने देवदूत को देखा, तुम उससे अपनी मनपसंद कौन कौन सी चीजें मांगोगे? तुम उससे अपनी मनपसंद कौन कौन सी चीजें मांगोगे और क्यों? 5 से 6 वाक्यों में लिखिए। आपको ये वर्क जो आपका रहा, ये आप लोग रफ बुक में करके रखिएगा। रचनात्मक गतिविधियां, उसका सेकेंड जो है वो आपको करना है। क्या करना है कि अगर आपके सामने भगवान आ जाते हैं सपने में, तो आप उनसे क्या क्या मांगोगे? अगर आप उनसे कुछ मांग रहे हो तो क्यों मांग रहे हो, आपको क्या जरूरत है उस चीज की, तो उसके बारे में 5 से 6 वाक्य यानी 5 से 6 सेंटेंस आपको लिखना है। अध्यापिका जी ने यहाँ लिखा रचनात्मक गतिविधियां। रचनात्मक गतिविधियां में क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 15। किसी को कोई दिक्कत होगा? नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर ने पूरा लिखा रचनात्मक गतिविधियां। आप लोग अपनी अपनी किताब में देख सकते हैं रचनात्मक गतिविधियां, सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद पेज नंबर भी टीचर यहाँ दे दिए हैं, इसको कहाँ लिखना है, रफ बुक में लिखना है। अब आप लोगों को इससे जुड़ी एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ कि इस पाठ में अगर जब भी अध्यापिका जी क्लास वर्क देंगी कंप्लीट करने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इनमें से कोई भी चित्र, इस पाठ में कोई भी चित्र आप बना सकते हो, या तो ये, क्योंकि यहाँ पर वो वरदान मांग रहा है, यहाँ पर राजा जो है वो वरदान मांग रहा है और यहाँ पर उस वरदान के लिए माफी मांग रहा है, उस वरदान के लिए माफी मांग रहा है। इन दोनों में से कोई भी एक चित्र आप लोग जरूर अपने क्लास वर्क में बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने की। कैसे भी आप लोगों को चित्र बनाने में मन लगता है ना? हाँ, मुझे मालूम है, आप लोगों को मैं जानती हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक चित्र जरूर बनाइएगा। जब भी इस पाठ का क्लास वर्क दिया जाएगा तो आप उसे जरूर बनाइएगा। चित्र बनाने के बाद ही कोई कार्य शुरू करना है क्लास वर्क में, ठीक है? लालच का अंत होता है? नहीं होता है। लालच का